हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, राधे राधे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है अपना शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी एसएससी के लिए अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल से उपलब्ध हो सके। और अब जो अपने जो मैथमेटिक्स रीजनिंग का जो पोर्शन पीछे चल रहा है 10 तारीख के बाद 10 तारीख से लगभग एक जो चैप्टर उसकी दो तीन क्लासें होंगी। लगभग 20-25 तारीख तक हम चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे ओनली। ठीक है, तो अब चलते हैं सेशन की तरफ, क्लास की तरफ, जिससे कि आज का सेशन क्या हो, बेहतरीन हो और आपके लिए जो कंटेंट हो वो अच्छा से अच्छा मिले। ठीक है, देखें क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। समय दूरी चाल पार्ट 4। समय दूरी चाल पार्ट 4। जो साथी अपने YouTube चैनल पे नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि उसे ऑल नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा साथियों वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, और आज अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ऊपर स्टैटिक जीके की मैं नोट्स भेजने वाला हूं आज। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन देखिए, दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दो गधे हैं, दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर पर सेकंड व दूसरा गधा 2 मीटर पर सेकंड की गति से भाग रहा है। ये इनकी चालें दे रखा है भाई। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन पढ़े आप तो, यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं, यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं, एक दूसरे की ओर भागते। ठीक है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे? तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे? कितने समय बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है अपने से। पहली लाइन पढ़े, दो गधे दिए हुए हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं भाई? 400 मीटर पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है और दूसरा 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि दोनों एक दूसरे को भागते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं, तो कितने समय बाद एक दूसरे से टकराएंगे? देखें, ये देखिए ये लाइन, यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन। जो क्लास नोट्स होंगे वो सेम ही होंगे, एक चीज की डिफरेंस नहीं आने वाले। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? दोनों प्लस होंगे क्या? ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस होता है। अपने पास फॉर्मूला एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। ये क्या? ठीक है, अपने पास जो डिस्टेंस इन दोनों के मध्य की वो कितनी है भाई? 400 मीटर।
कितनी है? 400 मीटर। स्पीड हो गई इनकी 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो जा रहा था इस तरफ से और एक इस तरफ से आ रहा था। इसका मतलब ये हो गया, एक गधा ये था, एक गधा ये था, गधा ए, ये गधा बी। ये जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से और ये आ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड रफ्तार के। ऐसे ही तो बोल रहे हैं, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार, इनके मध्य मीटर ये 400 मीटर है, ठीक है। तो ये दोनों विपरीत डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तब दोनों जुड़ जाएंगी। स्पीड 3 तो ये 2 ये होगी, कितने होगी भाई? 5 हो गए। टाइम को लिखेंगे टी, टी की वैल्यू निकालेंगे। 400 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 अंटे 40, तो कितनी सेकंड आ गई भाई? 80 सेकंड आ गई। या इसको ऐसे भी लिख सकता था, 1 मिनट 20 सेकंड। 1 मिनट 20 सेकंड क्या होगा? इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक की बातें आप नोट करें। उसके बाद मैं पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2। एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है। एक ट्रेन है, एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है भाई? 300 मीटर लंबी है, ठीक है। तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बयालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसी दिशा में दूसरी ट्रेन की लंबाई, उसी दिशा में दूसरी ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। ये दिया हुआ है अपने पास। तथा 78 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तथा 78 किमी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अठहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो तेज गति वाली ट्रेन, तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन, धीमी गति वाली ट्रेन में बैठी व्यक्ति को, धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में, कितने समय में पार करेगी? अच्छा क्वेश्चन, आप पढ़े इसे। पहली बात, आपका अर्थमेटिक का सबसे जो बैड पॉइंट है, आप क्वेश्चन के पढ़ते नहीं हो, तभी आपका क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है। एक ट्रेन है, ठीक है, 300 मीटर लंबी है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पहली लाइन मैंने पढ़ी है। उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में दूसरी ट्रेन है। क्या हो गया भाई? दूसरी ट्रेन 450 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस है इसकी 78 किमी है। डिस्टेंस कितने हो गए भाई? 78 किमी।
तो कितने समय में पार करेगी? पहली बात, यहां से मैंने लिखा सेम डायरेक्शन हो गई क्या? सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड को घटाते हैं, स्पीड माइनस कर लेंगे। समझ गए क्या? स्पीड क्या होगी, घटा देंगे, माइनस करेंगे। पहली बात, ट्रेन को कब क्रॉस करेगा? ट्रेन क्रॉस, ट्रेन को, फिर नीचे बात करेंगे मैन को कब क्रॉस करेगा? मैन क्रॉस, बड़े लिख देता हूं थोड़े, क्रॉस कब करेगा? इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अपने पास ये तो थे 300 मीटर लंबी, उसी दिशा में दूसरी लंबाई की ट्रेन है 450, टोटल कितने हो गए भाई? 750 डिस्टेंस जुड़ेगी। स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में घटती है, 48 से था क्या? यह कम था, 78 आई, 78 कर। स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, 78 में से 42 निकालेंगे, ये बन गए 6, 3, 36 बच गए, गुणा 36 बच गए। किलोमीटर पर सेकंड में मीटर पर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, टी यथावत ऐसे कैसे? 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 का 1 जीरो कट गया, टी की वैल्यू आ गई अपने पास 75। टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 75। ये कब की, कौन से समय में क्रॉस करेगी? जब ट्रेन क्रॉस करेगी तब 65 सेकंड का जो टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आगे देखिए, जब मैन को कब क्रॉस करेगा? उसी दिशा में दूसरी ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, ये वाली लाइन। तो यहां से निकलेगा अपने पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस अपने पास दूसरे के लिए 450 होगी, स्पीड क्या होगी भाई? वही स्पीड होगी जो पिछले में थी, 36 गुणा 5/18। अपने को ज्ञात करना है टी, 18 कम 18 था, 8 दूनी 36, 5 दूनी 10, जीरो कैंसिल, टी बराबर आ गए 45 सेकेंड। तो अपने पास यहां से 2 आंसर आए। पूछ रहे क्या, धीमी गति में कितने समय में पार करेगी? यदि ट्रेन क्रॉस करेगी तो 75 सेकंड में, व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो 45 सेकंड में। दोनों आंसर नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां तक की बातें आप नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी। ओके, नेक्स्ट 10 तारीख के बाद मैं आपको हर चैप्टर वाइज सीट अपने यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाने वाला हूं। ठीक है, सीट दी होगी, उसके एक दिन बाद उसका कंप्लीट सॉल्यूशन टेलीग्राम पर ही करवाया जाएगा, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से यूट्यूब पे नहीं करवा सकते, क्योंकि अपनी एक क्लास और मिस हो जाएगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बाइक सवार ए और बी, 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रम से, एक दूसरे की ओर क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा व 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वे क्या बोल रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा व 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक ही समय में, गति से एक ही समय में चलना शुरू करें। चलना क्या करें, शुरू करें। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बोल रहा है,
तथा 20 मिनट बाद में मिलते हैं। शुरू करते हैं। तथा 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट बाद क्या करते हैं? मिलते हैं। तो जब वो चले तब उनके बीच की दूरी क्या थी? तो जब वो चले तब उनके बीच की दूरी क्या थी? ये अपने को प्रश्न में पूछ रहे हैं। सबसे पहले अपना दायित्व बनता है प्रश्न को अच्छे से पढ़े। दो बाइक सवार हैं, ए और बी एक दूसरे के क्रम से गति में कर रहे, एक दूसरे बोल रहे हैं ना, पहली लाइन यहीं से देख लें। इसका मतलब क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? जुड़ती है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। ओके, 20 मिनट बाद में मिलते हैं। डिस्टेंस अपने को पूछ रहे हैं, बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखें, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इसकी वैल्यू हो गई प्लस में, होगी अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू। ओके, अपने पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम। ये होता है डिस्टेंस अपने को ज्ञात करनी है। यथावत ऐसे कैसे रखेंगे? डिस्टेंस, स्पीड कितनी है भाई अपने पास? 5 से जा रहा था, 6 से आ रहा था, टोटल हो गई 11 की स्पीड, गुणा अपने को क्या पूछ रहा है भाई? टाइम कितना मिनट लग रहा है, उसमें टाइम भी दे रखा है अपने को। कितना मिनट भाई? 20 मिनट लग रहा है, ये बता दे रखा 20 मिनट। तो इसको 60 बदलेंगे, 20/60 लिख सकते हैं मिनट को बदलने के लिए। ओके, 0 0 कैंसिल, 1 3, 20 दिए हम 20, 20 दिए 60, ऐसे भी काट सकते थे आप। डिस्टेंस जो है अपने पास y 11/3 किलोमीटर। कितने आई भाई? 11/3 किलोमीटर। नोट कर ले आप ये क्वेश्चन। उसके बाद सेम टाइप का एक क्वेश्चन ओरल करते हैं। एक ही फॉर्मूला अपने पास, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सभी क्वेश्चन इसी से हल होंगे, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दो धावक ए और बी एक दूसरे की ओर, दो धावक ए और बी दो धावक है ए और बी, एक दूसरे की ओर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे की ओर क्या करते भाई? चलना शुरू करते हैं तथा 1 घंटे 30 मिनट बाद मिलते हैं। तथा 1 घंटे 30 मिनट बाद मिलते हैं। 1 घंटे 30 मिनट बाद में क्या करते हैं? मिलते हैं। तो वो जब चले उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जब वो चले तब उनके
बीच की दूरी ज्ञात करें। ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। पहली बात ये देखिए, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड जुड़ेगी। पहली बात, अपने पास टाइम दिया हुआ है, दिया हुआ भाई, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से सीधा कंसेप्ट निकलता है अपने पास, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होगा क्या, ओके। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस कितनी दी हुई भाई अपने पास, अपने को डिस्टेंस तो ज्ञात ही करनी है। स्पीड अपने पास दी हुई है 12, तो ये होगी 16, वो होगी। क्यों जोड़ रहे हैं भाई, आपको पता चल रहा है क्या, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे समझे, एक इस टाइप जा रहा है, एक इस टाइप से आ रहा है। ये तो दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति हॉवर, ये दे रखा है 16 किलोमीटर प्रति हॉवर। एक आ रहा है एक जा रहा है, तब डायरेक्शन में जुड़ने वाली है, ठीक है। ये हो गए कितने हो गए भाई, 28 हो गए क्या, अरे 28 होंगे क्या, 1.5 घंटा दे रखा है। 1.5 घंटे को क्या लिखेंगे, 3/2 लिख दें, 2 से ये 14 का 28 काटेंगे 14 पर। डिस्टेंस इज इक्वल टू अपने पास जो आई, वो आई 14 थी 42 किलोमीटर। कितनी आ गई भाई, 14 थी 42 किलोमीटर। यहां तक की बातें आप नोट करें। अब आपको दिल्ली से कुछ ट्रेनों के बारे में चर्चा करते हैं जो दिल्ली से चलेंगे अब, ठीक है। सेम इसी टाइप से करेंगे क्वेश्चन, देखें। देखिए क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन जो दिल्ली से अपने को कहीं कहीं जाना है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे नई दिल्ली से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक ट्रेन सुबह दिल्ली से एक ट्रेन है सुबह 7 बजे दिल्ली से 7 बजे दिल्ली से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भोपाल की ओर चले, भोपाल की ओर चली, ओके। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है, भोपाल की ओर चली। दूसरी ट्रेन उसी समय दूसरी ट्रेन उसी समय भोपाल से दूसरी ट्रेन उसी समय भोपाल से नई दिल्ली की ओर चली, नई दिल्ली की ओर, नई दिल्ली की ओर चली। जिसकी वो दे रखे अपने को स्पीड दे रखी है, जिसकी चाल या गति, जिसकी गति 31 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा दिल्ली व भोपाल के मध्य दूरी, दिल्ली व भोपाल के मध्य दूरी 931 किलोमीटर है, अपने को दिया हुआ है। तो कितने बजे दोनों रेल एक दूसरे से मिलेंगे है, तो कितने बजे दोनों रेल
एक दूसरे से मिलेंगी। भोपाल वाली ट्रेन और जो दिल्ली से चल कर आ रही है जो ट्रेन, वो एक दूसरे से कब मिलेंगी? अब पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं। ओके, ठीक। अपने को इसमें क्या क्या दिया हुआ वो देखे पहले। सिंपल बात, टाइम सेम है। देखे, दूसरी ट्रेन उसी टाइम सेम है। अपने को याद रखना है, टाइम सेम है। यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, टाइम सेम। ओके, अब देखिए अपने पास ये तो हो गई दिल्ली, और ये क्या हो गया अपना भोपाल, मध्य प्रदेश वाला। दोनों के मध्य जो दूरी है वो है 931 किलोमीटर। ओके, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से जा रही है, तो यहां से जा रही दिल्ली से 45 किलोमीटर प्रति आवर। उसी समय भोपाल से नई दिल्ली की ओर आ रही है 31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इससे आ रही है भोपाल से। अब बताएं आप, ये सेम डायरेक्शन हुई कि भाई अपोजिट डायरेक्शन? पहले तो ये बताएं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होता क्या है, स्पीड हमेशा जुड़ती है। ओके, तो मैं यहां से कुछ कंसेप्ट लिख रहा हूं। अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होंगे क्या, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम। अपने पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 931 दिया हुआ है पर्सन में। स्पीड अपने पास दे दी, इनको जोड़ेंगे विपरीत तरफ जोड़ेंगे। ओके, 5 और 1 6, 76 हो गए क्या? ठीक है, अपने को क्या पूछ रहे हैं, टाइम अपने को निकालना है। ओके, टाइम के लिए मान लेता हूं मैं टी की वैल्यू निकालेंगे। 931 में किसका भाग देंगे, 76 का भाग देंगे। देखिए कुछ कट रहा है तो काटे। 19 एक 38 गुनी चौक 76, 38 76 हो गया। इसमें बात आता है क्या, 19 से कम 19, 38 57 गुनी चौक 76 गुनी 5 55 में 76। देखिए कुछ कट रहेगा, देखिए यहां इसमें भाग देंगे इसका 76 एकम 76, ऐसे काट ले 76 एकम 76, कितने बच गए 76 80 4, तो ये बच गए 4 80 हो गए, और 13 वो बच गए, कितने हो गए 4 और 13 17 हो गए। तारेंगे 1, 76 का भाग देंगे 2 बार, 6 दूनी 12, केरी बची 1, 7 दूनी 14 15, माइनस करेंगे 9, 6 में से 1 19 बच गए। 19 से कम 19 बच गए क्या, ठीक, 19 बटे 76 आ गए। यह आया अपने पास 19 से कम 19 गुनी चौक 76, अपने पास आया 12 1 बटे 4। किसमें आएगा भाई, दूरी अपने को दी थी, यह आ गया हावर्स में आ गया। हावर्स में तो आ गया 7 बजे तो हावर्स, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब बोल रहे अपने से एक दूसरे को कब मिलेंगे। पहली बात सिंपल बात, अच्छी बात, 7 बजे स्टार्ट किया था इसने, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे सुबह एएम में, तो 12 घंटे बाद में शाम को एएम होंगे क्या, शाम को पीएम 7 PM प्लस 1 बटे 4 यानी 15 मिनट ओवर होगी क्या। ओके, तो ये शाम को 7:15 PM पर पहुंचेगी, तब दोनों क्या होंगी, क्रॉस होंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछ ले, ये तो टाइम था इनका, आप पूछ ले यदि इनके मध्य दूरी कब मिली होंगी, दोनों एक जगह बीच में दूरी, यहां से इसने कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, तो अपने पास स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई, टाइम दिया, डिस्टेंस पूछे इसने कितनी दूरी तय की इसने। इसका मतलब ये ऐसे समझ ले, दिल्ली भोपाल ये 45, ये अपने पास दे दिए स्पीड, बोल रहे इसने कितनी दूरी तय की, और यदि इसने पूछ ले इसने कितनी दूरी तय की, तो अपने पास स्पीड दी हुई है, टाइम अपने पास से दोनों गुणा करेंगे डिस्टेंस आ जाएगी,
तो इसको 45 को 12 सही 1/4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 49/4 लिख ले आप। इससे गुणा करेंगे तो अपने पास जो भी डिस्टेंस आएगी वो किसकी आ जाएगी, दिल्ली से दूरी कितनी तय की गई। यदि इससे गुणा करेंगे 31 को 49/4 से, तो पता चल जाएगा भोपाल से दिल्ली की ओर कितनी किलोमीटर आई, इसने दूरी इतनी तय की। ठीक है, नोट कर लें आप यहां तक की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक रेल सुबह 6 बजे से नई दिल्ली से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेल सुबह 6 बजे, एक रेल सुबह 6 बजे नई दिल्ली से नई दिल्ली से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चंडीगढ़ की ओर चली, की गति से चंडीगढ़ की ओर चली। चंडीगढ़ की ओर चली, ओके। उसी समय दूसरी रेल, उसी समय दूसरी रेल चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहां चली भाई, दिल्ली चली, नई दिल्ली की ओर गति कर रही। नई दिल्ली की ओर क्या हुई, चली भाई। ठीक है, नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। नई दिल्ली चंडीगढ़ के मध्य दूरी 400 किलोमीटर है। तब ये ट्रेन या रेल, तब दोनों ट्रेन कब मिली होंगी, तब दोनों ट्रेन कब मिली होंगी। क्वेश्चन पढ़े। एक रेल है सुबह नई दिल्ली से चंडीगढ़ बांद्रा सुपरफास्ट अपने 6 बजे आएगी, 45 स्पीड से आ रही। दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से चल के आ रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नई दिल्ली की ओर जा रही है। दोनों की मध्य की दूरी 400 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेन कब मिली होंगी। अच्छा क्वेश्चन, कब मिली होंगी। पहली बात, अपने पास स्टार्ट कब किया था, यहां से देख ले, मैं 2 डायरेक्शन बना रहा हूं, डायग्राम से समझेंगे अच्छे से समझ आएगा। ये दिल्ली, ये चंडीगढ़ सुपरफास्ट, दोनों की मध्य दूरी कितनी है भाई, 400 किलोमीटर। ओके, ठीक है। अपने को ये दिया हुआ है, एक तो जा रही है, देखो उसी टाइम सेम टाइम दिया हुआ है, तब तो ऐसे ही करेंगे। विपरीत टाइम आई तब मैं आपके एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, देखिए सेम टाइम आए करेंगे कैसे, दिया हुआ है इसमें अपने को सेम टाइम। नई दिल्ली से इतनी जा रही है, इतनी स्पीड 45 की, चंडीगढ़ से आ रही है। ओके, अपने पास फॉर्मूला तो भाई वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम।
एक ही अपने पास तो ओके। दूरी डिस्टेंस का वैल्यू है 400। स्पीड कितनी हो गई भाई 45 हो गई, 35 हो गई, 80 हो गई क्या ओके। टाइम हो गया अपने पास टी। टी की वैल्यू चाहिए अपने को 400/80, 0 0 कैंसिल, 8 5 40। टी की वैल्यू आ गई 5। टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 घंटे अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है 5 घंटे। अब बताओ सुबह इसने 6 बजे स्टार्ट किया था काम, सुबह एएम पर। इसने 5 घंटे जोड़ेंगे तो कितने बजेंगे 6 से जोड़ेंगे 7 7 8 9 10 11 बजे पहुंची होगी। तो 11 बजे भी क्या होंगे एएम ही होंगे। नोट कर लिया। यदि पूछ ले भाई दिल्ली से जो ट्रेन आ रही है उसने कितनी दूरी तय की, चंडीगढ़ से जो ट्रेन आ रही है उसने कितनी दूरी तय की। दिल्ली के लिए, दिल्ली से जो आ रही थी उसकी थी 45 किलोमीटर, इसकी थी 35 किलोमीटर। अपने पास होता है डिस्टेंस स्पीड इन टाइम। इसकी डिस्टेंस तो पूछ रहे हैं, इसकी स्पीड थी 45, टाइम है अपने पास 50, 5 या आगे 250 25 किलोमीटर। तो दिल्ली से जो ट्रेन आ रही थी उसने तो की 225 किलोमीटर की दूरी तय, इसने कितने की भाई 5। ये अपने पास स्पीड दे रखा है, टाइम अपने पास आ गया 35 को 5 से गुणा करेंगे, 5 25 केरी बची 2, 5 5 15 2 17 किलोमीटर, 175 किलोमीटर की हासिल दूरी की तय की इसने। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए आने के लिए कितना काम किया इसने भाई, ये तो 175 किलोमीटर चल के आई, और जो दिल्ली से चल के आई थी सुपरफास्ट वो 225 किलोमीटर चल के आई। तो टोटल का जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया 400 किलोमीटर। यहां तक की बातें आप नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे सेक्शन में। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें, जिसमें सेम टाइम नहीं दिया हो तो करेंगे कैसे। यदि एग्जाम में आ जाओगे तो वहां छोड़ के आओगे। ठीक है देख ले। एक क्लास और करवाऊंगा भाई इसकी। ठीक है देखें, एक रेल सुबह 8 बजे से नई दिल्ली से, एक रेल सुबह 8 बजे नई दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, नई दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना की ओर चली। बिहार की राजधानी पटना, लालू वाला गांव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार वाला, पटना की ओर चली, पटना की ओर चली। ओके ठीक है। उसके 1 घंटे बाद अन्य रेल, उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद अन्य रेल, ये भाई नगर पालिका वाली गाड़ी आ गई है। ठीक है, उसके 1 घंटे बाद अन्य रेल पटना से नई दिल्ली की ओर, नई दिल्ली की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करे, गति की ओर चाल से की ओर चले। यदि इन दोनों के बीच की दूरी बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, तो बोल रहा है ये कब मिलेंगी। तो ये ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगे, एक दूसरे से कितनी बजे
कितनी बजे मिलेंगे, ये पर्सन में दिया हुआ है। पर्सन पढ़ें, पहले पर्सन में इसमें कुछ डिफरेंस है, आपको समझ में नहीं आएगा, देख ले, पहले मैं कुछ बता रहा हूं वो देखें। ओके ठीक। पहली बात, एक ट्रेन है सुबह 8 से जा रही है, ये ट्रेन अपने पास, ट्रेन यही मान लो ट्रेन है, ये दिल्ली, वो हो गया था P फॉर पटना। ओके, सुबह 8 से, और वो कहां से भाई, 1 घंटे बाद, ये तो 9 से चल रही है, उसके 1 घंटे बाद इसने स्टार्ट किया था 8 बजे से चलना, इसने किया था 9 बजे से चलना। ओके, देख ले, दिल्ली से जो चल रही है उसकी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और पटना से दिल्ली की ओर आई थी उसकी थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। यहां तक की बातें मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये बातें तो आ गई क्या, ट्रेन बना दिया मैंने, ऐसे वैसे कर दिया जो काम। ओके, अब देखें पहली बात, जो डिस्टेंस थी टोटल वो थी 330। अब मैंने बताया था इसमें टाइम सेम नहीं है, सेम टाइम नहीं है, सेम टाइम नहीं है, सेम टाइम बनाएंगे भाई। ये 8 थी, इसको 9 बजे से 9 से 9 पहुंचाएंगे भाई, यहां बजा दिए मैंने 9 AM। तो 1 घंटे में तो इसकी चाल होगी, वो किसकी स्पीड से होगी भाई, 60 किलोमीटर की होगी ना, अरे 60 किलोमीटर की तो होगी। ओके, समझे नहीं आप, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि 1 घंटे में जो दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है पटना की, और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो मैंने बोला कि सेम टाइम बनाने के लिए उसका 9 बजे था, इसका 8 था, इसको 8 से 9 बना दिया, तो 1 घंटा चली, और 1 घंटा चली तो इसकी जो चाल थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर। तो इसने दूरी तय की है वो कितनी होगी, 60 ही तो तय की होगी ना। नहीं समझ में आया, और कोई इलाज भी नहीं है भाई इसका, और अन्यथा इसका कोई इलाज नहीं है। मैं समझा रहा हूं आपको कि जो यहां से जो ट्रेन चली होगी 1 घंटे में, उसकी स्पीड 60 है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर तो चली होगी। ओके, अपने पास जो टोटल डिस्टेंस थी ये वाली पूरी, ये थी 330 किलोमीटर। 60 तो चाल गई भाई, अरे 60 किलोमीटर चाल गई, बच गई कितनी, 270 किलोमीटर। अब अपन निकाल सकते हैं, सेम टाइम आए तब करेंगे क्या, वही काम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम। आप बोलेंगे आप तो सुबह से लेके शाम तक एक ही फॉर्मूले से समझा रहे हो, इसी से समझाएंगे भाई। डिस्टेंस अपने पास आई 270, स्पीड अपने पास क्या आई 60, तो ये थी 75, वो 60 60 120 130 135 हो गई क्या। ओके, टाइम टी 135 सेकंड में 135 135 दूनी 270, टी बराबर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर थोड़ी होगा, डिस्टेंस पूछी थी इसने, टाइम पूछा था। डिस्टेंस, हाँ, ट्रेन कितनी दूरी कितने बजे मिलेंगे, तो कितने समय हो गए भाई अपने पास, 2 आवर हो गए। ओके, अब देखिए इसने सुबह कितने बजे चला था काम इसका, वो देखिए 9 बजे चली थी। अब ये ध्यान रखना, यहां से देखना अपने को, बराबर यहां से किया था मैंने 9 AM, 2 घंटे बाद में मिल गई थी, तो कितने बजे, 11 बजे मिली होंगी। कितने बजे मिली होंगी, 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको ये समझा दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल नई दिल्ली से 4 बजे चली, एक रेल दिल्ली दिल्ली घूमोगे क्या, नई दिल्ली से 4 बजे चली, एक ट्रेन है नई दिल्ली से कितने बजे चले भाई, 4 बजे चली, तो 6 बजे मेरठ पहुंची, 6 बजे मेरठ पहुंची।
6 बजे क्या पहुंची, मेरठ पहुंची। दूसरी रेल 4 बजे मेरठ से चली, दूसरी रेल 4 बजे मेरठ से चली, मेरठ से चले और 7 बजे दिल्ली पहुंची। सात बजे कहां पहुंचे भाई, दिल्ली पहुंची। तो एक दूसरे से कब मिली होंगी देखेंगे। तो एक दूसरे से कब मिलेगी या कब मिली होंगी, कुछ भी बात मान लो, आप एक ही बात बोल रहे हैं, बोलने में कुछ भी बोल सकता है ये, ठीक है। मैं पहले देखो क्या बता रहा हूं आपको, इसमें देखिए कुछ दे रहा है अपने पास, दे रखा है क्या उसमें भाई, कोई नई दिल्ली से 4 बजे 6 बजे तक मेरठ पहुंच रही है, कोई बात नहीं, 2 घंटे लग रहे हो गया, ठीक है। ये अपने पास कोई ट्रेन है, दिल्ली से कहां जा रही है भाई, मथुरा जा रही, मेरठ जा रही है, ओके। 4 से 6 बजे मेरठ पहुंची, तो पहले द्वारा 2 पहुंची तो वो कितनी पहुंची भाई, 2 घंटे का समय लगा। दूसरी रेल 4 से 7 बजे पहुंची, तो इसके द्वारा जो टाइम लगा वो कितने घंटे लगा, 3 घंटे लगा। इतनी बातें तो आपको समझ में अच्छे से आई होंगी, ओके। पहली बात, इसके लिए मैं ये कुछ दूरी मान रहा हूं, यहां कोई दूरी, ऐसी दूरी जिसका एलसीएम ये हो दोनों, तो यहां जो दूरी मान ली मैंने 6 किलोमीटर मान ली, यहां लिख दिया मैंने लेट माना, ओके, ठीक है, हो गया यहां से बात। अब देखिए, ये मैंने माना है दोनों का एलसीएम, ये प्रारंभिक S1 होगी, S1 निकालेंगे, दूरी में डिस्टेंस में समय का भाग देंगे क्या, अरे तभी स्पीड आएगी क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, स्पीड गुना टाइम है, और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस में t का भाग देंगे, यही होगा क्या, डिस्टेंस अपने पास 6 किलोमीटर, 2 का भाग देंगे 3 किलोमीटर प्रति आवर, S2 निकालेंगे 2 किलोमीटर प्रति आवर, ये अपने पास आ गई फाइनल वैल्यू, S1 और S2 आ गया। अब देखिए कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो आ रही है और एक जा रही है, तब स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, निकाल लेंगे समय, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करते क्या थे, प्लस की वैल्यू होगी क्या, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा स्पीड गुणा टाइम होगा, ये होगा। डिस्टेंस अपने पास दे रखी है 6 किलोमीटर, स्पीड अपने पास दे रखी है 3, तो ये होगी 2, ये होगी 5 गुणा टी, टी की वैल्यू चाहिए अपने को 6/5, 5 एकम 5, बच गया कितना भाई 1, 5, ये अपने पास हॉवर्स आ गए, ठीक है। तो कितने बजे पहुंचेगी भाई, सुबह चली थी 4 बजे से, 1 घंटा ये लग गया, 1 घंटे 12 मिनट हो गए क्या, 1/5 को 60 से लिखेंगे, 60/5, 12×5 60, इसको अपन लिख सकते हैं 1 और 60/5 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट हो गए। 4 बजे से चली थी 4 AM प्लस 1 घंटा 12 मिनट और जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो गई 5:12 पर पहुंचेंगे, ठीक है। दोनों इसी समय मिलेंगे, नोट कर लें यहां तक की बातें। 2 क्वेश्चन और बताता हूं, जल्दी देखें, टाइम हो गया आज के लिए, आज भाई लेट हो गए थे। क्वेश्चन देखें, एक ट्रेन दिन में 2 बजे दिल्ली से चली, एक ट्रेन है दिन में 2 बजे दिल्ली से चली, एक ट्रेन
दिन में 2 बजे दिल्ली से चली तथा 5 बजे अलीगढ़ पहुंची तथा 5 बजे अलीगढ़ पहुंची। 5 बजे कहां पहुंची भाई? अलीगढ़ पहुंची। दूसरी ट्रेन 4 बजे अलीगढ़ से चली। दूसरी ट्रेन 4 बजे अलीगढ़ से चली। और 9 बजे दिल्ली पहुंची। 9 बजे कहां पहुंची भाई? दिल्ली पहुंची। किस समय एक दूसरे से मिली होंगी? किस समय एक दूसरे से मिली होंगी? प्रश्न में आपको पढ़े पहले। पहली बात, दिल्ली से कहां जा रही है भाई? अलीगढ़ जा रही है। अलीगढ़ जाना है इसको। ओके। 2 बजे से कब तक जा रही है भाई? 2 बजे से चली, 5 बजे पहुंची। दूसरी 4 बजे चली, 9 बजे पहुंची। पहले देखिए, सिंपल 2 बजे चली थी, 5 बजे पहुंची। 4 बजे चली, 9 बजे पहुंची। ठीक है। बीच में कितना होल लगा भाई इसके? यहां लगा 3 घंटे, यहां लगा कितने? 5 घंटे। दोनों का एलसीएम 15 किलोमीटर ले लिया मैंने। दोनों के लिए जो सेम डायरेक्शन में जो लेट मान लिया मैंने, ये मान नहीं लिया आपने, ऐसे समझ ले, लेट। ओके। 15। अपने को स्पीड निकालनी है। स्पीड S1 भाग देंगे इसमें, समय का डिस्टेंस में भाग देंगे, 5 किलोमीटर प्रति आवर। S2 निकालेंगे, 3 किलोमीटर प्रति आवर। अपने पास स्पीड आ गई। ठीक है। टाइम अपने को निकालना है। ओके। टाइम तो अपने को निकालना है। ठीक है। अब देखें, यहां तक की इसने दूरी तो तय की, वो कितनी की तय? यहां तक की दूरी इसने तय की भाई, डिस्टेंस। यहां से इसने 2 के हिसाब से 5, तो यहां तक तो इसने दूरी तय कर ली होगी, 10 किलोमीटर कर ली होगी लगभग। बच गई कितनी? टोटल कितनी है? 5। तो डिस्टेंस अपने पास आ गई इसका मतलब ये हो गया 10 तो कर रहा है ये। ओके। तो बच गई 5। स्पीड कितनी हो गई भाई? 8 गुणा T, 5/8 घंटे। इसको मिनट में बदलेंगे, 5/8 को गुणा करेंगे 60 से, 4 30, 2 15, 15 5 75/2, ये आ गई अपने पास 37.5 मिनट आ गए। स्टार्ट कब से हुई थी भाई? ये हुई थी 4 बजे से। साढ़े 37 मिनट इस समय क्या होगी? मिलेगी। ठीक है। यहां तक की बातें नोट करें। नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का मोटिवेशन कोड, सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, अपने साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।